हाय दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मैं कुछ कारणवश वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब हम आ गए हैं। अब जितने भी कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले मेरे पास एक कमेंट्स आया था रघुवीर सर का। वो पूछे थे कि क्या जब खेत का बंटवारा होता है तो जब कुर्रा दाखिल हो जाता है तो दोबारा हम अपील कर सकते हैं कि नहीं। तो दोबारा अपील किया जा सकता है, ठीक। और अगर आप नहीं चाहते हैं दोबारा अपील करना, तो आप जो कुर्रा बंटवारा होता है, अगर आपको नेकपाल के द्वारा जो कुर्रा बना करके दाखिल किया जाता है, अगर वो कुर्रा आपके मन मुताबिक नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है कि ये नक्शा गलत है, जो नेकपाल के द्वारा बना के दिया गया है, जो कुर्रा बना के दिया गया है ये गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं आप। तो जब आप आपत्ति लगाएंगे तो फाइनल आदेश नहीं होगा। और आप वो दोबारा अपील करने की बात करें तो आप दोबारा अपील क्यों करेंगे? जब आपका जो प्रतिवादी है, जो आपका विपक्षी है, एक बार उसने मुकदमा दाखिल कर दिया है बंटवारे के लिए, तो उसी पैसे में आपका भी तो बंटवारा हो जाएगा, खेत का बंटवारा। आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना रहेगा। तो जो नेकपाल के द्वारा दिया गया कुर्रा रहता है, आप उसको भली भांति देखिए। नहीं समझ में आता है, एक वकील अपना रखिए और उनसे समझिए। अगर समझ में आता है ठीक है, तो नहीं एक अपने वकील को लेकर के उस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। आपके उसी पैसे में आपका बंटवारा हो जाएगा। आप झूठ मूठ में परेशान हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं। मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूं कि जब भी आपका प्रतिवादी या आपका पटीदार या जो भी हो, ठीक ना, या आपके खतौनी का जो सह खातेदार हो, जितने हो, कोई भी अगर एक उसमें से बंटवारा दाखिल करता है, ठीक, तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि चलो कम से कम इसी बहाने हमारा भी खतौनी अलग हो जाएगी, हमारे खेत का जो नंबर है, गाटा है, वो अलग हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं समझते हैं, नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमा किया है, कैसे बंटवारा का मुकदमा कर दिया। तो वो लोग घबरा जाते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें, ठीक है। आप लोग निश्चिंत होकर के जो आपका होता है, आपका जो पटीदार है या जो आपका प्रतिवादी है दाखिल करता है, तो करने दीजिए। आप भी उसमें जब आपके पास सम्मन नोटिस जाता है, आप उसमें हाजिर होइए उस फाइल में, ठीक। और देखिए अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो नेकपाल सब आपका जो भी बंटवारा होना है वो सब नेकपाल के कुर्रे पर, नेकपाल के द्वारा जो कुर्रा बनाया जाता है। कुर्रा मतलब ये होता है कि जो नेकपाल के द्वारा एक नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले डाल चुका है बंटवारे का, आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये उन्होंने पूछा था, ये उनकी मैं जवाब दे रहा हूँ, जो रघुवीर सर पूछे थे हमसे कि क्या दोबारा अपील किया जा सकता है। तो हाँ, दोबारा अपील आप कर सकते हैं, लेकिन आप दोबारा अपील करेंगे क्यों? आप उसी कुर्रे के बंटवारे पर अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करिए, आपत्ति करिए और लड़िए और उसको खारिज कराइए। दोबारा नेकपाल के द्वारा दोबारा कुर्रा बनवाइए, ठीक है। आपके मन मुताबिक आप जितना चाहेंगे, आपकी ज़मीन उधर, आपकी खतौनी अलग हो जाएगी, आपका जो गाटा नंबर है, आपके जो खेत का नंबर है, वो अलग हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। बस